शादी करके टम्मो ससुराल जा रही थी पालकी में बैठकर, और इधर आलू और उसके मम्मी पापा और बच्चे सभी खुशी खुशी नाचते गाते जा रहे थे पालकी को लेकर। पालकी काफी हिलडुल रही थी क्योंकि ये गांव के रास्ते होकर जा रहे थे। तभी टम्मो के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। अरे ये क्या हो गया, मेरे पेट गुड़गुड़ होने लगा, मुझे सौ चाहिए, अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ उतर कर गई तो सबके सामने छी मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं क्या करूँ अब? तभी टम्मो की नजर उसके सामने रखे 2 पैकेटों पर जाते हैं। अरे ये पैकेट, अगर मैं इसमें सोच करके फेंक दूं तो? लेकिन इसमें तो पापा खाना भर के दिए हैं, देखती हूँ क्या है। टम्मो उन पैकेटों को खोलती है, उस पैकेट से निकलता है चिकन लॉलीपॉप। ये देखकर टम्मो ललचा जाती है क्योंकि टम्मो को खाने का बहुत शौक था। अरे ये तो चिकन लॉलीपॉप है, मेरा फेवरेट, और मैं इसे कैसे फेंक सकती हूँ? पहले इसे खा लेती हूँ, फिर सोचा जाएगा। फिर टम्मो वो चिकन लॉलीपॉप खाने लगती है और खाते खाते उसे काफी जोर से पेट गुड़गुड़ होने लगता है और जोर से सोच आती है। अरे मुझे काफी जोर की सोच आई है, अब मैं क्या करूँ? फिर टम्मो और कुछ नहीं सोचती है और उसी पैकेट में शौच करने लगती है, और शौच करने के बाद उस पैकेट को गीठा बांधकर बाहर फेंक देती है। शांति मिली। टम्मो जैसे ही उस पैकेट को बाहर फेंकती है, बाहर से आलू देख लेता है और कहता है, अरे टम्मो क्या फेंक दी तुम? अरे कुछ नहीं, वो पापा खाना दिए थे ना, वो खराब हो गया था, वही फेंक दी। ओह ठीक है। बच गई। ये है आलू के बड़े भैया बड़े आलू, जो इंतजार कर रही थी अपनी पत्नी का। अरे प्याजो, किधर हो? जल्दी से पसना लेके आओ, खेत पर जाना है। आती हूँ जी। फिर प्याजो पसना लेकर अपने पति बड़े आलू के पास आती है और कहती है, ये लीजिए जी आपका पसना, आज जाइए खेत पर, अब देरी नहीं हो रही है, किसके लिए रुके हैं? अरे वो आलू का इंतजार कर रहा हूँ। अरे आलू, आना ना जल्दी से। हाँ भैया आ गया, मैं तैयार हूँ। चलिए खेत पर चलते हैं, काफी लेट हो गया है। फिर आलू और उसका बड़ा भाई दोनों मिलकर खेत पर चले जाते हैं और इधर प्याजो वहीं पर रुकी रहती है। तभी प्याजो के 3 बच्चे दौड़ते दौड़ते प्याजो के पास आते हैं। अरे मम्मी भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो। अरे हाँ बच्चे, देती हूँ, इतना उछल क्यों रहे हो? अरे मम्मी बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से दो। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ चल, अंदर खाना देती हूँ। ये खाना मिलेगा, ये खाना मिलेगा। उछलते उछलते अपनी माँ प्याजो के साथ चले जाते हैं। ये है आलू के पापा बड़े आलू, जो कि हमेशा ही कुछ न कुछ खाते रहते हैं और अपना पेट खराब करते रहते हैं। ए जी, क्या खा रहे हो? बैठ कर हर समय सिर्फ खाते रहते हो, अरे बदबूदार गैस छोड़ते रहते हो, थोड़ा सा तो शर्म कर लो। और ये है आलू की माँ मीठी आलू। अरे भाग्यवान, ये उम्र है खाने की, तो इस उम्र में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? अरे ये उम्र खाने की नहीं है, जाके पूजा पाठ करने की है। जाके पूजा पाठ करो, आराम करो, दिन भर खाते रहोगे तो पेट खराब होगा ही। तभी आलू के पापा बड़े आलू एक बदबूदार गैस छोड़ते हैं। बड़ा मजा। ची, मैं तो जली। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या पता इसमें कितना मजा है। आलू के मम्मी पापा आलू के लिए सब्जी देखने आए थे टम्मो के घर। टम्मो उन लोगों को काफी पसंद आते हैं। टम्मो की मम्मी की काफी दिनों पहले ही देहांत हो गया था, इसीलिए उनके पापा ही उसे परवरिश करके बड़े किए थे। उसके पापा उससे काफी प्यार करते थे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। आप लोग देख लीजिए मेरी बेटी टम्मो को, इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप लोगों को मेरी बेटी पसंद आई तो? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। अब बस आलू की देरी है। आलू बेटा बता, तुझे टम्मो पसंद तो आई ना? अरे मम्मी, अब मैं क्या ही बताऊं, आपको जो ठीक लगे। ए जी सुनते हो? अरे आप तो दिन भर खाने में व्यस्त रहते हो, थोड़ा सा खाना छोड़कर लड़की भी देख लो, आपकी बहू है, कैसी है, पसंद है ना? अरे भाग्यवान, मैं क्या बताऊं, तुम लोग दोनों को जो पसंद है मुझे भी पसंद है।
बहुत बढ़िया है। फिर उसके पापा खाने में व्यस्त हो जाते हैं। आलू और टम्मो दोनों एक दूसरे को देखकर भी पसंद कर लिए थे। फिर शादी करके टम्मो ससुराल जा रही थी पालकी में बैठकर, और इधर आलू और उसके मम्मी पापा और बच्चे सभी खुशी खुशी नाचते गाते जा रहे थे पालकी को लेकर। पालकी काफी हिलडुल रही थी क्योंकि ये गांव के रास्ते होकर जा रहे थे। तभी टम्मो के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। अरे ये क्या हो गया, मेरे पेट गुड़गुड़ होने लगा, मुझे सौ चाहिए, अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ उतर कर गई तो सबके सामने छी मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं क्या करूँ अब? तभी टम्मो की नजर उसके सामने रखे 2 पैकेटों पर जाते हैं। अरे ये पैकेट, अगर मैं इसमें सोच करके फेंक दूं तो, लेकिन इसमें तो पापा खाना भर के दिए हैं, देखती हूँ क्या है। टम्मो उन पैकेटों को खोलती है, उस पैकेट से निकलता है चिकन लॉलीपॉप। ये देखकर टम्मो ललचा जाती है क्योंकि टम्मो को खाने का बहुत शौक था। अरे ये तो चिकन लॉलीपॉप है, मेरा फेवरेट, और मैं इसे कैसे फेंक सकती हूँ? पहले इसे खा लेती हूँ, फिर सोचा जाएगा। फिर टम्मो वो चिकन लॉलीपॉप खाने लगती है और खाते खाते उसे काफी जोर से पेट गुड़गुड़ होने लगता है और जोर से सोच आती है। अरे मुझे काफी जोर की सोच आई है, अब मैं क्या करूँ? फिर टम्मो और कुछ नहीं सोचती है और उसी पैकेट में शौच करने लगती है, और शौच करने के बाद उस पैकेट को गीठा बांधकर बाहर फेंक देती है। शांति मिली। टम्मो जैसे ही उस पैकेट को बाहर फेंकती है, बाहर से आलू देख लेता है और कहता है, अरे टम्मो क्या फेंक दी तुम? अरे कुछ नहीं, वो पापा खाना दिए थे ना, वो खराब हो गया था, वही फेंक दी। ओह ठीक है। बच गई। फिर सभी डोली लेकर आगे बढ़ जाते हैं। सभी कोई टम्मो को घर लेकर आते हैं। तभी उसकी सासू माँ कहती है, अरे प्याजो जरा आरती तो लेके आ, नई बहू की आरती तो उतार। अरे बच्चों जाओ जल्दी से मम्मी को बुला के लेके आओ। मैं जाता हूँ चाचू, मैं भी जाती हूँ। फिर तीनों बच्चे दौड़ कर जाते हैं और मम्मी को साथ लेकर आते हैं। अरे आई बाबा आई, आ गई हूँ आरती लेकर। फिर प्याजो टम्मो की अच्छी तरह से आरती उतारती है। टम्मो एक काम करो, इस लोटे को पैर से गिरा दो, फिर अंदर आ जाओ। फिर टम्मो उस लोटे को पैर से गिरा देती है और घर के अंदर आ जाती है। अरे इतना सारा मजेदार खाना देखकर आज तो मन खुश हो गया। हाँ, आप खाली ऑर्डर किए जाइए, बनाना तो मुझे पड़ता है। अरे मेरे लिए थोड़े ना बनाई हो, तुम तो नई बहू के लिए बनाई हो ना। आपका तो ये सिर्फ बहाना है, खुद खाने के चक्कर में दूसरे का नाम लगाते हैं। बड़े आलू और मीठी आलू दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ घर की नई बहू और छोटा बेटा वहाँ पहुँच जाता है। अरे बहू आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था तब से। हाँ बहू जल्दी से बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे ससुर सारा खाना खा जाएंगे। अरे माँ जी, लेकिन मैं इतना सारा खाना, और मैं ये सब खाना नहीं खाती। अरे बहू तुम्हारी सास ने बड़े ही मन से बनाया है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पापा, मैं अगर ज्यादा ऑयली खाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाता है। अरे बहू कुछ नहीं होगा, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है, आओ बैठो। हाँ बहू खा लो, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अगर जिद कर रहे हैं तो खा ही लेती हूँ। फिर आलू और टम्मो दोनों जाकर बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं, और इधर बड़े आलू भी बड़े ही मजे से खा रहे थे और गैस भी छोड़ रहे थे। अरे ये क्या चीज की आवाज है? अरे बहू खा लो, कोई चीज की नहीं, अब तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी कुछ दिनों बाद ऐसी आवाज की, जैसे मुझे पड़ गई है। रात का वक्त हो रहा था। आलू और टम्मो दोनों सो रहे थे। अचानक से टम्मो की नींद टूट जाती है। मेरे पेट में दर्द कर रहा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ कर रही है। अरे अभी मैं कहाँ सोच जाऊंगी, मैं सो जाती हूँ। टम्मो सोने का कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। मुझे नहीं लगता है कि मैं सो पाऊंगी, पहले सोच चली जाती हूँ, इसीलिए मैं कोई ऑयली खाना नहीं खाती हूँ, और ससुर जी ने मुझे जबरदस्ती खिला दिए। अब क्या करूँ, जल्दी से सोच जाती हूँ।
टम्मो रात के अंधकार में उठकर आ तो जाती है हॉल में, लेकिन उसे अब बाथरूम नजर नहीं आता है। अरे ये वॉशरूम किधर है? मैं शौच कहाँ करूँगी? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इधर भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। ओह, लगता है उधर है, वो गेट है, उससे अंदर जाती हूँ। फिर टम्मो उस गेट से अंदर आ जाती है। अरे ये घेरा हुआ है, लगता है यही सब शौच करते हैं। यही मैं भी कर लेती हूँ अभी। फिर टम्मो वहाँ जाकर शौच करने बैठ जाती है और कुछ ही समय में शौच कर फिर वो घर में चली जाती है। दूसरी सुबह मीठी आलू चाय बनाने के लिए किचन में आती है। कुछ गंध लग रहा है। क्या चीज का गंध है ये, समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो, जो है। पहले मैं जल्दी से नई बहू के लिए चाय बना के लेके जाती हूँ। जैसे ही मीठी आलू चाय बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती है, वो देखती है चूल्हे के ऊपर कोई शौच करके रखा है। ये देखकर वो गुस्सा जाती है और जोर से चिल्लाती है, ए जी, सुनते हो? यहाँ पर जल्दी से आओ। बहू, जल्दी आओ यहाँ। बड़े आलू और इसकी बहू प्याजो दोनों दौड़े दौड़े किचन में आते हैं। भाग्यवान, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुला रही हो? ऐसा क्या हो गया? ये देखो, यहाँ किसी ने शौच करके रखा है। छी, और जगह नहीं मिली, यही किया। किचन में इतनी आवाज सुनकर घर की छोटी बहू वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या बताऊं बहू, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। ये हर रोज की है। अरे ये प्याजो का बेटा छोटा आलू है ना, वो यहाँ शौच करके चला गया है। क्या, यहाँ पर? अरे बहू, जाके तुम अपने बेटे को समझाना, आइंदा से मेरे किचन में घुसा ना, मैं उसे मार कर उसका टंगड़ी तोड़ दूंगी। नहीं माँ जी, मैं उसे समझा दूंगी, वो भी किचन में नहीं आएगा। फिर प्याजो वहाँ से चली जाती है। अरे बेटी टम्मो, तू भी जा, मैं आती हूँ। और इधर टम्मो सोचती है, अरे ये क्या कर दी मैंने? कल रात गलती से मैंने यहाँ शौच कर दी थी। जी, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? अब हर रात यही होता है। टम्मो आधी रात उठकर आती है और बरंदा में कभी यहाँ तो कभी यहाँ शौच कर चली जाती है। और दूसरी सुबह प्याजो के बेटे छोटा आलू को भूख। मम्मी मैंने नहीं किया। तू नहीं किया तो और कौन करेगा? तू ही किया होगा, बदमाश कहीं का। अरे बहुत दो बेलना लगा तब ये समझेगा, झूठ बोलता है। बाहर जाके नहीं कर सकता, घर के अंदर करता है। मैंने नहीं किया दादी। कोई भी छोटा आलू की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और छोटा आलू को ही मार पड़ती है। एक रात टम्मो बैठकर शौच कर रही थी, तभी उसका पति आलू ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और वो टम्मो को देख लेता है शौच करते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। आलू कमरे में बैठकर टम्मो का इंतजार कर रहा होता है। तभी टम्मो नाश्ता लेकर आती है आलू के लिए। ये लो आलू, तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आई हूँ। थैंक यू टम्मो, आओ बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ आलू, कहो क्या बात है? मुझे पता चल गया है कि हर रोज घर पर शौच कौन करता है। टम्मो ये सुनकर काफी शर्मा जाती है और पीछे घूम जाती है। अरे टम्मो, तुम्हें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत है तो मुझसे कहो, मैं उसका निवारण करूँगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आलू, वो एक बात है। मैं अरे शर्माओ मत, कहो क्या बात है? अरे आलू, मुझे एक बीमारी है जिससे अगर मुझे शौच लग जाती है तो मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाती हूँ और घर पर शौचालय नहीं है तो मैं क्या करूँ? जाते जाते हो जाती है। अरे टम्मो, चिंता मत करो, हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे मिलकर सारी बातें बताएंगे। डॉक्टर साहब हमारी समस्याओं का समाधान जरूर निकालेंगे। आलू और टम्मो दोनों डॉक्टर के पास जाने का निर्णय करते हैं। आलू और टम्मो दोनों डॉक्टर के पास उसी दिन आ जाते हैं। डॉक्टर अच्छे से चेकअप करते हैं। अरे बस हो गया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक दवाई लिख देता हूँ, वो दवाई ले लेना, बस ठीक हो जाओगी तुम। डॉक्टर साहब, आगे जाकर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बात कहना चाहता हूँ, घर में शौचालय जरूर बनवा ले। शौचालय बनाना घर में सही होता है। खुले में शौच करने से अच्छा तो घर में ही करना चाहिए। और खुले में शौच करने से काफी बीमारियां भी फैलती है।
इससे भी हम लोग बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। घर में जल्द से जल्द शौचालय बना लूंगा। फिर आलू और टम्मू दोनों वहाँ से चले आते हैं। अब घर में शौच कोई नहीं करता है और छोटा आलू को भी मार नहीं पड़ती है, लेकिन बड़ा आलू अपना खाना खाना नहीं छोड़ता है और जी 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 जी